साईं बाबा भाग 3। साईं बाबा और द्वारिकानाथ की भेंट। साईं के गुरु की तपस्थली। एक दिन शिरडी में बहुत तेज तूफान आता है। सभी गांव वाले तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। बाईजा साईं को तूफान से बचाने के लिए जाती है। बाईजा जैसे ही योगी के पास जाती है तो उसे पेड़ के नीचे बैठा नहीं पाती तो वह जोर जोर से उसे पुकारने लगती है। नदी के किनारे भीड़ लगी होती है। नदी में वही कोढ़ी भिखारी डूब रहा था, लेकिन कोई उसे बचा नहीं रहा था। तो साईं ने सभी से कहा कि उसे बचा लो, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं रहा था। योगी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं और उसे डूबने से बचा लेते हैं। साईं उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके कोट को ठीक कर देते हैं। सभी योगी की जय जयकार करते हैं। रहता नगर में पाखंडी द्वारिकानाथ नाम का साधु था, जो लोगों को अंधविश्वास में फंसा कर रखता था। वह स्वयं को भगवान कहता था। द्वारिकानाथ का शिष्य उसे बताता है कि शिरडी में एक योगी आया है जो बहुत जल्दी आपसे बड़ा साधु बन जाएगा। तो वह क्रोधित हो जाता है और शिरडी जाने की तैयारी करता है। द्वारिकानाथ साईं के सामने आता है और उनसे सवाल करता है कि वो कौन है और कहां से आया है। साईं उन्हें बताते हैं कि मेरा घर ये दुनिया है और मुझे उस मालिक ने भेजा है जो हमें इंसान बनाकर भेजता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। द्वारिकानाथ साईं बाबा को चेतावनी देकर चला जाता है। सभी लोग साईं बाबा के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही तेजस्वी हैं। द्वारिकानाथ साईं बाबा को मारने की साजिश करता है तो उसके साथी उसे कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं करेंगे, खंडोबा उत्सव के बाद ये सब करना। शिरडी में खंडोबराया उत्सव मनाया जाता है। बाईजा उत्सव में देवा से योगी के बारे में पूछती है तो देवा उन्हें आज्ञा देते हैं कि योगी के पेड़ के नीचे खोद कर देखो, सब मालूम हो जाएगा। महालसापति पाटिल बाईजा और गांव वाले साईं के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि वो नीम के पेड़ के नीचे खोद कर देखना चाहते हैं तो साईं उन्हें आज्ञा दे देते हैं। खुदाई करने पर वहां से उन्हें एक सुरंग मिलती है। सभी गुफा में अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें किसी योगी के तप का स्थान मिलता है। साईं वहां आकर उस स्थान की आरती करते हैं और कहते हैं कि आप सभी इस स्थान को ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन महालसापति जी खंडोबा की पूजा कर रहे थे तो उनके ध्यान में खंडोबा की जगह साईं आ रहे थे तो महालसापति को यकीन हो जाता है कि साईं ईश्वर का रूप ही है।